हेलो बच्चों, मैं रीता राय आज आपको इस वीडियो में वसंत भाग 3 के चैप्टर 5 जिसका शीर्षक है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में बताने जा रही हूँ। बच्चों, जो ये क्या है, निबंध है जिसके लेखक अरविंद कुमार सिंह है। क्या बच्चों, आप जब कोई जो आपसे दूर रहता है उन तक आप अपने संदेश को किस प्रकार पहुंचाते हैं? आप कहेंगे फोन या एसएमएस के माध्यम से। बच्चों, ये हमारे क्या है, सूचना पहुंचाने के आधुनिक माध्यम है। लेकिन जो हम प्राचीन समय में लोग जब अपनी सूचना को, अपने संदेश को दूसरे तक पहुंचाते थे, वो किसके माध्यम से पहुंचाते? पत्रों के माध्यम से ही पहुंचाते थे और पत्रों के माध्यम से ही उनकी सूचनाएं अपने को अपने तक ग्रहण करते थे। तो बच्चों, चिट्ठियों की दुनिया भी अब आप जानेंगे कि अजीबोगरीब होती है। ठीक है, तो आइए जानते हैं हम इस पाठ में, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ में चिट्ठियों के बारे में और कौन कौन सी बातें बताई गई। सबसे पहले बताया गया है उपयोगिता। चिट्ठियों की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है? बेटा, चिट्ठियों की जो उपयोगिता जो है हमेशा से बनी हुई है। मतलब जो काम पत्र कर सकते हैं वे काम संचार के, जो हमारे आधुनिक जो संचार के जो माध्यम है वो नहीं कर सकते। और पत्र जैसा संतोष जैसा हमें मिलता है वैसा फोन या एसएमएस के द्वारा हमें नहीं मिल सकता। ये तो क्या हो गई हमारी उपयोगिता। अब और क्या उपयोगिता है इसकी? राजनीति और कला। ठीक है, राजनीति और कला, साहित्य के क्षेत्र में तथा तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी क्या होते हैं? पत्र ही होते हैं। क्योंकि पत्रों जो तमाम हमारा जो दुनिया का जो साहित्य है वो भी किस पर आधारित होता है? पत्रों पर ही आधारित होता है या पत्रों पर ही केंद्रित होता है। ठीक है, पत्रों के विभिन्न नाम। पत्रों को अनेक नामों से पुकारा जाता है। क्या नामों से पुकारा जाता है? पत्र को उर्दू में तो खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख और तमिल में कडिक कहा जाता है। अगला है पत्र लेखन। पत्र लेखन एक कला हो गई जिसका पत्रों का भी एक दायरा होता है। बेटा, अपना अपना क्या होता है? एक दायरा होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? पत्रों को लिखते हैं। अब पत्रों को बेटा, इस कला को विकसित करने के लिए भारत सरकार ने, ठीक है, क्या किया? विश्व डाक संघ एक अपनी ओर से एक प्रयास किया जिसमें क्या किया? 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। ठीक है, और ये सिलसिला जो है क्या है, 1972 से शुरू किया गया। और खास तौर पर बेटा ये क्या हुआ, बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई। अब अगला है पत्र विरासत। अब पत्र विरासत कैसे है? क्योंकि पत्रों के हम जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने पत्रों के द्वारा ही अपनी जो धरोहर है, जो पुरानी हमारी जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसको किसमें? एक कागजों में ही या ग्रंथों में ही लिख के रखा हुआ है। इस वजह से वो धरोहर हम तक पहुंचती है, इसलिए हम उनको पत्रों को विरासत है। पत्र दस्तावेज। अब पत्र दस्तावेज किस प्रकार है? पत्र दस्तावेज इस प्रकार से हैं कि क्योंकि वो क्या होते हैं, जो भी हमारे कोई डाक सेवाएं या प्रशस्ति पत्र जो भी लिखे होते हैं, जो को भी कहीं हमें बेटा भारत सरकार से या कोई पुरस्कार या कुछ भी सम्मानित जब किया जाता है तो पत्रों के माध्यम से ही किया जाता है, इसलिए पत्रों को दस्तावेज भी हम कह सकते हैं। अब लास्ट है इसमें क्या है? महत्व। अब पत्रों का क्या महत्व है? आपने देखा होगा बेटा, दूर दराज के गाँव में लोग रहते हैं जहाँ क्या होती है, न नेटवर्क होता है, न फोन मोबाइल इनकी सेवाएं नहीं मिल पाती है। तो उन इलाकों में क्या होता है, पत्र ही एक ऐसा माध्यम होते हैं जिनके द्वारा लोगों को अपने से दूर रहने वाले व्यक्तियों की सूचनाएं मिल पाती हैं। और दूर देहात जहाँ क्या होता है, बहुत गरीब जहाँ लोग और कोई साधन जिसमें नहीं होता है, तो वहाँ लोग क्या अपने दूर रहने वालों को मनी ऑर्डर, ये सारे किसके माध्यम से ही भेजते हैं? पत्र के माध्यम से ही भेजते हैं। और उसको ले जाने का काम कौन करता है? डाकिया करता है। तो इस प्रकार बेटा ये जो आपने चिट्ठियों की जो अनूठी दुनिया चैप्टर जो पढ़ा, इसमें आपने कौन कौन सी बातें जानी? तो
पत्र लेखन अब इस प्रकार बेटा हमने जाना पत्र लेखन की परंपरा जो है बहुत पुरानी है और इस परंपरा की जो शुरुआत हुई थी असली तौर पर आजादी के बाद से हुई थी। और हम पत्रों को क्या करते हैं, सहेज कर भी रखते हैं, जो हम फोन या एसएमएस में नहीं कर सकते। ये भी हम इस पार्ट में जानेंगे कि क्या है कि जो पत्र हमारे हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, बहुत लंबे समय तक सहेज कर रख सकते हैं, लेकिन फोन या एसएमएस में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्या होता है, क्योंकि फोन में भर जाता है और हम उसको डिलीट कर, लेकिन पत्रों के संग ऐसी कोई परेशानी नहीं आती है। तो बेटा पत्र लिखने के लिए देखो, पत्र एक ऐसी कला है जिसके कारण आप एग्जाम में भी, परीक्षा में भी क्या होता है, अगर आपने पत्र लेखन कला आपको आती है, आपको पत्र लिखना आता है, उसके कारण आपको 5 नंबर या 4 नंबर आपको मिल जाते हैं। तो ये एक ऐसी कला है जो हमें क्या है, आनी चाहिए और हमको इस कला को आगे को बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि बिना पत्रों के कुछ नहीं है। कि पत्र अगर है तो हमारे जितने भी कोई कॉल लेटर आता है वो भी किसके जरिए आता है, पत्र के द्वारा ही आता है। तो अब मिलेंगे बेटा हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।